हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एचटेट संस्कृत के पीजीटी और टीजीटी के जो लिटरेचर की बात आती है। ठीक है, तो हमने इस प्रक्रम में एचटेट के प्रक्रम में बहुत सारी वीडियो बना के डाल भी दी हैं और हमारा उद्देश्य है अब की बार एचटेट पार। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं लिटरेचर की, साहित्य की। साहित्य में अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास वैदिक साहित्य आता है। वैदिक साहित्य में क्या कुछ हम करेंगे, क्या कुछ करने वाले और क्या कुछ पूछा जा रहा है उसके बारे में बताते हैं। तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले तो ना आपको चार जो वेद हैं उसके बारे में ही पढ़ना होगा, उसके जो मुख्य मुख्य बिंदु उसके बारे में जानना होगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास वैदिक साहित्य। देखिए दोस्तों, वैदिक साहित्य में क्या है आपको पता है, हमारे पास जो है चार वेद होते हैं। चार वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। अब बात यहाँ पे आती है, जो चार वेद हैं इसके रचनाकार कौन थे, किन्होंने रचा था? तो वेद व्यास जी, आपने नाम सुना था वेद व्यास जी। उनका पूरा नाम था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे जो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, वेद व्यास। ठीक है, तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने इनकी रचना की थी। अब यहाँ पे उनका अगर नाम पूछा जाए तो उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। तो उनकी उपाधि है, जो चार वेद वगैरह उन्होंने बनाई थी उसके कारण से उनको उपाधि मिल गई थी वेद व्यास जी। ठीक है, तो उनका नाम जो था कृष्ण द्वैपायन था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब बात आती है, कृष्ण द्वैपायन जी ने चार वेद जो बताए थे वो थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन वेदों को, जो चार वेद थे उन वेदों का ज्ञान दिया था कृष्ण द्वैपायन जी ने। ऋग्वेद का जो ज्ञान दिया था वो पैल को दिया था, और यजुर्वेद का जो ज्ञान दिया था वैशंपायन को दिया था, सामवेद का जो ज्ञान दिया था वो जैमिनी को दिया था, अथर्ववेद का सुमंतु को दिया था। मगर यहाँ पर कृष्ण द्वैपायन जी के द्वारा जो चार वेद बताए गए हैं उसमें से क्वेश्चन कई बार ये पूछने का आता था कि वेद त्रयी किसे कहा जाता है? वेद त्रयी। ठीक है, वेद त्रयी यहाँ पे हम लिखते हैं वेद त्रयी, अर्थात वेद त्रय। तीन वेद कौन कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो तीन वेद हैं वो वेद त्रयी कहलाते हैं। ये जो तीन वेद हैं वो वेद त्रयी कहलाते हैं, जिसमें कौन कौन से वेद आ चुके हैं आपके? ऋग्वेद आ चुका है, यजुर्वेद आ चुका है और सामवेद आ चुका है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को वेद त्रयी में काउंट नहीं किया गया। ये चौथा वेद था, इसको वेदों में काउंट क्यों नहीं किया गया, इसको वेद क्यों नहीं माना गया वहाँ पर? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर है ना कुछ ऐसा वर्णन है जिस वर्णों को लेकर के इसको वेद की संज्ञा ना दी जाए। ठीक है, कैसा? यहाँ पर जादू टोने आदि हेय चीज़ों का वर्णन है, इसीलिए इसको वेद त्रयी के अंदर शामिल नहीं किया गया। वेद चतुर्थ नहीं, वेद त्रयी ही कहा गया। ठीक है, बात यहाँ तक सामने आई, बात यहाँ तक समझ में आई। अब बात आती है, जो ऋग्वेद था उसका ऋत्विक कौन है? यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद पैल को दिया, यजुर्वेद वैशंपायन को दिया, सामवेद जैमिनी को दिया ज्ञान, और अथर्ववेद का सुमंतु को दिया। बात आती है ऋत्विक कौन है? ऋग्वेद का जो ऋत्विक होता है दोस्तों वो होता है। कौन होता है? होता। ऋग्वेद का ऋत्विक होता है। यजुर्वेद का ऋत्विक कौन है? अधर्व्यु। ठीक है, और उसके बाद सामवेद का उद्गाता। सामवेद का ऋत्विक क्या है? उद्गाता। और अथर्ववेद का ऋत्विक ब्रह्मा। तो इस प्रकार से ऋत्विक बन गए। ऋग्वेद के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा था कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, और ये क्वेश्चन कम से कम भी 20 पर पूछा गया है। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या 1028 है। ऋग्वेद में जो सूक्त की संख्या है वो 1028 है। अब हम पढ़ेंगे इन वेदों को अलग अलग प्रकार से। ठीक है, अलग अलग इनके भेदों से। तो यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं अलग अलग। तो देखिए दोस्तों आगे क्या था, आगे ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या था दोस्तों? जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद कहा गया है। कहा गया है कि आदि वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आदि वेद अर्थात सबसे पहला वेद, प्राचीनतम वेद भी से ऋग्वेद को कहा गया है। आदि वेद भी ऋग्वेद को कहा गया और सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद को कहा गया है। इन सब का अर्थ सबसे पुराना ही होता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या है? ये सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना, इसीलिए इसको आदि वेद भी कहा जाता है। पतंजलि जो भगवान है उनके मतानुसार 21 शाखाएं हैं ऋग्वेद की शाखाएं 21, मगर भगवान पतंजलि के मतानुसार। मगर वर्तमान में दोस्तों 5 शाखाएं ही इनकी उपस्थित हैं। वो कौन कौन सी है? शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुक्यायन। दोस्तों मैं जो आपको करवा रहा हूँ वो केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब एग्जाम में क्या कुछ पूछा जा सकता है बस इतना ही। वैसे इसमें पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आप कवर भी ना कर पाओ, मगर मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट आपको करा रहा हूँ जो इसमें पूछा जा सकता है। और देखिएगा पेपर के बाद आप खुद बोलोगे सर जो वीडियो में बताया गया था वो क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो 5 वर्तमान में शाखाएं हैं। क्वेश्चन इस प्रकार
से पूछा जा सकता है कौन सी शाखा ऋग्वेद से संबंधित है, शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडुक्यायन। उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद का जो विभाजन किया गया वो कुछ इस प्रकार से किया गया। मंडल अगर पूछे जाए ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं तो 10 मंडल है ऋग्वेद में, 10 मंडलों का वर्णन है। उसके बाद अनुवाक की अगर बात की जाए तो 85 अर्थात 85 अनुवाक ऋग्वेद के हैं। और सूक्त की बात की जाए सबसे ज्यादा सूक्त और मंडल ही पूछे जाते हैं। अगर सूक्त की बात की जाए 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद के अंदर। तो दोबारा से बताता हूं, विभाजन अगर किया जाए तो मंडल 10, अनुवाक 85 और सूक्त जो है 1028। मंत्र की अगर बात की जाए तो 10,580, 1/4 इस प्रकार से इसके अंदर मंत्र पाए जाते हैं। अब बात करें महिलाएं ऋषिकाओं की, जो प्रथम मंत्र है इसका वो कौन सा है, महिला ऋषिका को बात की अगर की जाए, महिला ऋषिकाएं की अगर बात की जाए तो 21 महिला ऋषिकाएं इसके अंदर इसके अंदर मतलब वर्णन है 21 महिला ऋषिकाओं का। उनमें मुख्य कौन है जो आपसे पूछी जाती है हर बार। एक बार क्वेश्चन आया था कि यम यमी संवाद कहाँ पर है, शर्मा का संवाद कहाँ पर, लोपामुद्रा का। तो इस प्रकार देखिएगा मुख्य कौन कौन सी हैं, लोपामुद्रा, शर्मा, यमी, नदी, सूर्या, उर्वशी, इंद्राणी। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की जिसमें 10 मंडल है, 85 अनुवाक है, सूक्त 1028 है, मंत्र 10,580 1/4 है, महिला ऋषिकाओं मुख्य 21 हैं, मगर मुख्य लोपामुद्रा, शर्मा, यम, नदी, सूर्या, उर्वशी और इंद्राणी हैं। अब बात करते हैं प्रथम मंत्र कौन सा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद का प्रथम और अंतर मंत्र बता दीजिए। ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र वो अग्निमीले पुरोहितम प्रथम मंत्र है, और ऋग्वेद का जो अंतिम मंत्र है वो है समानिवयकूति। ठीक है, ये उसका अंतिम मंत्र है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। चलिएगा दोस्तों आगे बात करते हैं ऋग्वेद की। जो ऋग्वेद है उसमें एक बार मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा 33 कोटि देवता। एक्चुअली होता क्या है, वैदिक संस्कृत में कोटि का अर्थ होता है प्रकार। 33 कोटि आपने सुना होगा, वैदिक संस्कृत में कोटि का अर्थ होता है प्रकार। ठीक है, मगर लौकिक संस्कृत में कोटि का अर्थ होता है करोड़। ठीक है, तो कुछ एक लोग बोलते हैं 33 करोड़। अरे वैदिक कोटि 33 कोटि जो देवता थे ना वैदिक संस्कृत के अनुसार थे, 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवता। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक बार आपको बता दूं, जो ऋग्वेद है दोस्तों, ऋग्वेद में जो अगर देवता की बात करें तो 3 प्रमुख देवता हैं। 3 प्रमुख देवता कौन से भाई, एक तो पृथ्वी स्थानीय और एक अंतरिक्ष स्थानीय और एक द्यू स्थानीय। पृथ्वी स्थान के, अंतरिक्ष स्थान के और द्यू स्थान के। अगर पृथ्वी स्थान के देवता की बात की जाए तो अग्नि को पृथ्वी स्थान का देवता कहा जाता है, और अंतरिक्ष स्थानीय की बात की जाए तो इंद्र और वायु अग्नि स्थान अंतरिक्ष स्थान के देवता हैं। पृथ्वी स्थान के देवता हैं अग्नि, क्योंकि पृथ्वी पर क्या पाई जाता है, अग्नि पाई जाती है। अंतरिक्ष में इंद्र और वायु। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात करें द्यू स्थान की तो सूर्य भगवान उसके देवता हैं। अर्थात ये 33 कोटि नहीं थे, 33 प्रकार मतलब देखिए हमने 3 भागों में बांटे प्रमुख देवता को। ठीक है, और प्रत्येक भाग में 11 देवता हैं। कितने देवता हैं, 11 देवता हैं। तो 11 कितने हो गए, 33, अर्थात 33 प्रकार के देवता। मगर यहाँ पे कुछ जड़ बुद्धि लोगों ने क्या किया कि लौकिक संस्कृत के अनुसार बोलने लगे कि 33 करोड़ देवता। 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के, अर्थात 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवता, जिनको 3 देवताओं के अंदर बांटा गया, 3 श्रेणियों के अंदर बांटा गया, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्यू स्थानीय। आपको पता हो पृथ्वी स्थानीय कौन सा है, अग्नि, अंतरिक्ष स्थानीय कौन सा है, इंद्र वायु, और द्यू स्थानीय कौन सा है, सूर्य। अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो संवाद सूक्त। अब संवाद सूक्त के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नेट हो चाहे एचटेट हो चाहे सीटेट हो, जब भी संस्कृत की बात आती है। ठीक है, तो संवाद सूक्त, विश्वामित्र और नदी का संवाद मिलता है, यमी संवाद मिलता है ऋग्वेद में, पुरुरवा उर्वशी का संवाद मिलता है, और शर्मा पणि का संवाद मिलता है। विश्वामित्र नदी का क्या है भाई, विश्वपा और शतुद्री जो नदी है उनका मानवीकरण वहां पे किया गया है। उसके बाद अगर हम यमी की बात करें तो यमी जो है वो बहन है, बहन का भाई यम को, अर्थात यमी बहन है, यमी ने अपने भाई यम को समागम हेतु कहा था। ठीक है, तो ये संवाद मिलता है। उर्वशी आदि का संवाद मिलता है। शर्मा पणिन की बात अगर की जाए तो शर्मा जो है आर्यों की दूती है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में कौन किसकी दूती है, तो शर्मा है दूती। कौन है, शर्मा किसकी, आर्यों की दूती। आर्यों की दूती कौन है, शर्मा है। और पणि जो है आर्यों की गायों का अपहर्ता है। पणि जो है वो क्या है, आर्यों की गायों का अपहर्ता है। तो इनका संवाद मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों संवाद सूक्त जो है वो इस प्रकार से है, 1, 2, 3 और 4। पहला विश्वामित्र नदी संवाद, दूसरा क्या है यमी संवाद, और तीसरा क्या है हमारा पुरुरवा और उर्वशी, और चौथा
चौथा क्या है, शर्मा पणिन संवाद। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इनसे अलग, तो ऋषियों को यहाँ पे क्या कहा जाता है, मंत्र दृष्टा कहा जाता है। ऋग्वेद में ऋषियों को क्या कहा जाता है, मंत्र दृष्टा कहा जाता है। तो ये था ऋग्वेद का मूल जो पॉइंट थे उसका वर्णन। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद के बाद नेक्स्ट वेद की, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद में आपको बहुत सारी कम ही बातों को याद रखना पड़ेगा। वो क्या क्या है देख लीजिएगा, मुख्य बात यजुर्वेद की। अगर हम बात करें, यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, इस प्रकार से यजुर्वेद को 2 भागों में बांट दिया गया। दोस्तों कोशिश की गई है कि एक वही पॉइंट करवाने की कि आप पेपर के बाद बोलो सर यही पॉइंट आए हैं पेपर में, मुख्य। वैसे अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीजें हैं कृष्ण यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में, मगर हम केवल और केवल एचटेट को लेकर के फिलहाल क्लास चला रहे हैं। जब नेट की बात की जाए तो यहां से बहुत कुछ और आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एचटेट के लिए देखिएगा क्या है यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, इसकी 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की अगर बात की जाए तो इसकी खुद की 2 शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद की खुद की 2 शाखाएं हैं, जबकि शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। 2 शाखाएं कौन कौन सी भाई, एक तो माध्यानंदिनी वाजशयनी शाखा इसको कहा जाता है, या तो माध्यानंदिनी लिखा मिल सकता है, या फिर आपको वाजशयनी शाखा पूछी जा सकती है। वाजशयनी शाखा किस वेद की शाखा है, तो कौन से वेद की शाखा है, यजुर्वेद की शाखा है। और यजुर्वेद के भी किसकी शाखा है, शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है। कौन सी, माध्यानंदिनी या वाजशयनी। उसके बाद है काण्व शाखा भी किसकी शाखा है भाई, काण्व शाखा भी शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है, काण्व शाखा भी। तो 2 शाखा हुई शुक्ल यजुर्वेद की, कौन कौन सी, वाजशयनी और काण्व शाखा। अब अगर हम बात करें कृष्ण यजुर्वेद की, तो कृष्ण यजुर्वेद की आपको 4 शाखाएं देखने को मिलेगी। वो 4 शाखाएं कौन कौन सी है, तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, काष्ठक शाखा और कपिष्ठल शाखा। तो 4 शाखाएं हैं कृष्ण यजुर्वेद की 4 और शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं। कौन कौन सी शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काष्ठक और कपिष्ठल। तो ठीक है, तो यहां तक पूछा जा सकता है किसमें, यजुर्वेद में। कौन से यजुर्वेद में, कृष्ण यजुर्वेद या शुक्ल यजुर्वेद, दोनों ही इसकी शाखा है। ओके दोस्तों, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सामवेद की कि सामवेद में क्या कुछ है जो आपको पढ़ना चाहिए एचटेट के लिए। तो सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद जो वेद व्यास जी है ना, सामवेद का ज्ञान वेद व्यास जी ने जैमिनी को दिया था, मगर जैमिनी ने आगे जाकर सुमंतु को उसका ज्ञान दे दिया था। उसके बाद बात करें सुनवाक को दे दिया था सुमंतु ने, और सुनवाक ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद सुकर्मा को दे दिया था। मगर वेद व्यास जी ने ज्ञान किसको दिया था, जैमिनी जी को दिया था। ठीक है, तो सामवेद की अगर हम बात करें तो भगवान पतंजलि ने क्या कहा कि इसकी 1000 शाखाएं हैं। भगवान पतंजलि ने कहा कि इसकी 1000 शाखाएं हैं और 1000 शाखाएं भगवान पतंजलि के अनुसार हैं। मगर अगर वर्तमान में बात की जाए तो 3 शाखाएं ही उपलब्ध हैं। 3 शाखाएं उपलब्ध है, वो कौन कौन सी हैं, राणायनीय शाखा, कोथुमीय शाखा और जैमिनीय शाखा। तो ये 3 शाखाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं किसकी, सामवेद की। अर्थात सामवेद की राणायनीय, कोथमीय और जैमिनीय जो शाखा है वो वर्तमान में उपलब्ध हैं, जो आपको देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये जो स्वास्तिक का निशान होता है आपका, जो स्वास्तिक का निशान होता है आपका, इसका प्रयोग भी कहाँ है, मिलता है, सामवेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था सामवेद के बारे में। अब बात करेंगे अथर्ववेद में आपको क्या कुछ सीखना चाहिए, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करें अथर्ववेद की। अथर्ववेद में हमें क्या कुछ पढ़ना चाहिए, अथर्ववेद के बारे में सुन लीजिए। अथर्ववेद, जो कि आपको पता है वेद व्यास जी ने अथर्ववेद का जो ज्ञान था वो सुमंतु जी को दिया था। अथर्ववेद का ज्ञान जो था वो सुमंतु जी को दिया था। होता क्या है कि अथर्ववेद में पूछा जा सकता है कि पतंजलि जी के अनुसार अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं, तो 9 शाखाएं हैं। पतंजलि जी के अनुसार अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं, मगर वर्तमान में 2 ही शाखा उपलब्ध हैं। पतंजलि जी ने कहा कि 9 शाखा है, मगर वर्तमान में अब की अगर बात की जाए तो 2 ही शाखा उपलब्ध है। वो कौन कौन सी है, शौनकीय और पेपलाद जो शाखा है वो आज के समय में उपलब्ध है। अब बात करते हैं चारों वेदों का, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं कि जो 4 वेद थे उसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद थे। तो इनके ऋत्विक की अगर बात की जाए, ऋग्वेद का ऋत्विक कौन होता है, होता कार्य क्या होता है, देवों का आवाहन करना। ठीक है, देवों को आवाहित करते हैं, वो लोग बुलाते हैं। उसके बाद सामवेद का ऋत्विक कौन होता है, वो उद्गाता होता है। उद्गाता क्या काम करना है भाई, ऋचा
ऋचाओं का गायन करना है, जो ऋचाओं का गायन करना है वो किसका है, उद्गाता का काम है। उसके बाद है यजुर्वेद, यजुर्वेद का जो ऋत्विक है वो कौन है, अथर्वयु। ये क्या करता है, ये यज्ञ अनुष्ठान आदि का संभाल करता है, देखरेख करता है। उसके बाद बात करते हैं अथर्ववेद, अथर्ववेद का ऋत्विक कौन है भाई, ब्रह्मा। ये क्या करता है, निरीक्षण करता है, अशुद्धि संशोधन आदि का कार्य जो है वो किसको दिया जाता है, ब्रह्मा को दिया था, अर्थात इसके ऋत्विक को दिया जाता है। तो दोस्तों ये था वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में अगर फिर भी थोड़ा सा कोई क्वेश्चन है आपका, तो डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। क्लास कैसी लगी, एस्टेट के लिए जुटे रहो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, क्योंकि इस शेयर से ही वीडियो की जो कितने लोगों ने देखी है, कितनी शेयर की गई और कितने लाइक आए हैं, इससे ही हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम क्या करते हैं और अधिक से अधिक सटीक क्लास आपके लिए लेके आते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय मां संस्कृत।